नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अपने नए वीडियो के साथ। आज का मेरा टॉपिक है होम रूल आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे हम होम रूल आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे होम रूल लीगों की स्थापना से। तो पहला जो सब टॉपिक है आपके लिए वो है होम रूल लीगों की स्थापना। अब यहां पे लीगों क्यों कहा गया है? क्योंकि दो लोगों ने इसकी स्थापना की थी। तो पहले जो थे बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरी श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो पहली जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और महाराष्ट्र में की गई थी। यहां पे समझ लीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 में महाराष्ट्र में की थी। दूसरी जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना 1917 में एनी बेसेंट ने आरडीआर यानी मद्रास में की थी। आरडीआर एक जगह का नाम है, जगह का नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मद्रास में एनी बेसेंट ने 1917 में की थी। तो यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी और 1917 में एनी बेसेंट ने की थी। और कहाँ थी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 1914 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना का विचार दिया। ठीक है, और यह विचार उन्होंने 1915 में जो है सार्वजनिक किया। विचार तो 1914 में दिया, बट उन्होंने अपने विचार को सार्वजनिक 1915 में किया। यानी ये मान लीजिए कि विचार था, मन के अंदर था विचार 1914 तक, और 1914 के बाद 1915 में विचार मन से बाहर आ गया। यानी उसकी उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा की। तिलक के द्वारा इसकी स्थापना पहले कर दी गई थी, जैसे कि हमने आपको बताया कि तिलक ने 1916 में इसकी स्थापना कर दी थी। अब देखते हैं कि होम रूल की स्थापना के मुख्य कारण क्या थे। यानी होम रूल आंदोलन शुरू क्यों किया गया, इसके पीछे ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या मोटो काम कर रहा था जिससे कि होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए ये दोनों नेता जो हैं एकदम बिल्कुल आगे आ गए। देखिए यहां पे जानिए कि जो कांग्रेस की बागडोर पूरी तरह से नरमपंथी विचारधारा वाले नेताओं के पास थी। क्योंकि जो कांग्रेस थी एक विचारक संस्था थी, और ये जो विचारक संस्था थी इसकी बागडोर जो नरमपंथी नेता थे उनके हाथ में पूरी तरह से थी, और जो पूरी तरह से एक विचारक संस्था बन गई थी। ठीक है, दूसरी चीज, होम रूल की प्रेरणा का स्रोत जो आयरलैंड का होम रूल आंदोलन था, ठीक है, वह इसकी प्रेरणा का स्रोत था। यानी कहां से आया ये होम रूल, अगर ये आपके एग्जाम में कहीं से पूछा जाता है तो आयरलैंड से। ये आयरलैंड का नाम आपको पता होना चाहिए कि कंट्री का नाम है आयरलैंड। तो इस आयरलैंड से यह आंदोलन भारत आया। 1915 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में, यानी कौन से अधिवेशन में पूछा जाए तो बंबई अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट ने इसका प्रस्ताव रखा। यानी हमने आपको पहले ही बताया था 1914 में उन्होंने विचार किया और 1915 में उन्होंने सार्वजनिक किया। एनी बेसेंट ने होम रूल का विचार, और ये होम रूल का विचार कहां पे उन्होंने सार्वजनिक किया तो बंबई अधिवेशन में। जो कांग्रेस का बंबई अधिवेशन था 1915 में, वहां इन्होंने अपने इस विचार को सार्वजनिक किया। लेकिन क्या होता है कि कांग्रेस के तत्कालिक जो अध्यक्ष थे, उस समय तत्कालिक अध्यक्ष कौन थे? एसपी सिन्हा जी थे। यानी 1915 में कांग्रेस के अध्यक्ष, याद कर लीजिए, एसपी सिन्हा उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। दोस्तों अब यहां पे देखेंगे मुख्य उद्देश्य इसका क्या था। होम रूल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में होम रूल प्राप्त करना, यानी स्वशासन प्राप्त करना। तिलक ने 1916 में घोषणा की कि आज का जो स्वराज्य
ब्रिटिश शासन के अधीन होगा, यानी ब्रिटिश शासन से अलग ना हो करके जो स्वराज्य होगा यानी होम रूल होगा, वह होम रूल कैसा होगा, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत होगा, यानी ब्रिटिश राज करते रहेंगे, हम उनके अंदर जो है स्वराज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा तिलक ने 1916 में कहा था। अब यहां पे देखिए लीग के कार्यक्रम सॉरी लीग के कार्यक्रम क्या थे, देखिए इसके अंतर्गत शहरों में परिचर्चा यानी समूह बना करके समूह में परिचर्चा डिस्कशन, ठीक है, वाचनालयों की व्यवस्था, वाचनालय क्या होते हैं, जहां पे लोग पढ़ने जाते हैं, यहाँ पे न्यूज़पेपर मिल जाता है, जहां पे कुछ बुक्स मिल जाती हैं, तो वो वाचनालय होते हैं। एक प्रकार से वाचनालय को हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। तो लाइब्रेरी की व्यवस्था की थी। पोस्टरों की बिक्री करना, जो भी पोस्टर वो लोग अपने आंदोलन के संबंधी बनाते थे उसकी बिक्री करना। भाषण यात्राएं शामिल थी, यानी यात्राओं के द्वारा जहां भी अपनी यात्रा करते थे वहां पे ये लोग भाषण करते थे, अपनी लीग के कार्यक्रम को फैलाते थे। ये पुरानी नरमपंथी जैसी ही थी, चीज तो वही नरमपंथी जैसे कांग्रेस में चल रहा था, अनुनय विनय की जो उनके विचार थे, जिस हिसाब से वह अपने आंदोलन को चला रहे थे कांग्रेसी, वैसे ही थी, लेकिन थोड़ी उनसे नई थी, ज्यादा अंतर नहीं था। लीगों के बीच सहयोग, अब ये लीग कौन सी लीग की बात करें, यहां पे ये लीग दो लीग नहीं है होम रूल के, बल्कि ये है कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, यानी लीगों के बीच सहयोग किसके द्वारा हुआ, होम रूल आंदोलन से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में सहयोग देखा गया, यानी होम रूल आंदोलन के द्वारा ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में मिली, आपस में एक मिल करके उनने विचार किया। दोनों के बीच जो था वो कब उनमें मिलन हुआ, वह लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। अब देखिए महत्व की बात करते हैं। अब महत्व क्या था इस आंदोलन का, होम रूल आंदोलन का महत्व क्या था ये देखेंगे। तो दोनों लीगों एवं उसके सहयोगियों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को एक नए क्षेत्रों एवं समूहों तथा एक नई पीढ़ी तक फैलाना। जो नई पीढ़ी आंदोलन के लिए तैयार हो रही थी, उस आंदोलन में होम रूल के जो विचार थे, होम रूल आंदोलन के, उनको फैलाना, इसका महत्व है। ठीक है, इसके महत्व में आता है नई पीढ़ी तक इस विचारधारा को फैलाना। अब देखिए यह आंदोलन ज्यादा तो चला नहीं, होम रूल आंदोलन ज्यादा लंबे समय तक यह आंदोलन नहीं चल पाया। ठीक है, तो इस आंदोलन का अंत कैसे हुआ, ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए जरा सा। 1917 ईस्वी में मॉन्टेस्क्यू की एक विश्वसनीय सरकार, जो मॉन्टेस्क्यू जो था उसकी एक विश्वसनीय सरकार के वादे के बाद मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो था वो, लेकिन ये चेम्सफोर्ड नहीं है, ये मॉन्टेस्क्यू है केवल। ठीक है, तो ये वो मॉन्टेस्क्यू हैं। ठीक है, तो श्रीमती बेसेंट का ब्रिटिश समर्थक हो जाने के कारण, क्योंकि जो मॉन्टेस्क्यू की लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू की जो सरकार थी, उन्होंने बेसेंट से थोड़ा सा उन्होंने जो है वादे किए थे कुछ, उस वादे के कारण बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट जो थी, वह ब्रिटिश समर्थक हो गई थी। तथा जो तिलक थे, तिलक वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मुकदमा लड़ने के लिए सितंबर में लंदन जाने के कारण ये जो आंदोलन था, होम रूल आंदोलन, ये शांत हो गया था। देखो दोस्तों, वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को क्या कहा था, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो तिलक ने उन पे मानहानि का जो है दावा कर दिया, तो वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मुकदमा लड़ने के लिए वो लंदन चले गए। तो इस प्रकार से ये आंदोलन शांत हो गया। दूसरी चीज, इस आंदोलन को शांत करने के पीछे क्या कारण था, उसी बीच क्या था, गांधी जी के आगमन के पश्चात यह आंदोलन तो पूरी तरह से अपना महत्व खो बैठा था दोस्तों।
दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में, और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।